हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, इस तरह के जो चश्मे होते हैं, जो आइस जिनकी वीक होती हैं, तो इस तरह के चश्मे में क्या होता है, कभी कभी रखने से स्कर्च वगैरह आ जाते हैं या फिर धुंधलापन भी आ जाता है। इसे क्लीन करने के लिए आपको ले लेना है ऑयल। तो नारियल का ऑयल, सरसों का तेल या फिर इस तरह से ये भी ऑयल आप एक एक बूंद इसमें डाल दें। कुकिंग ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो ये वाला तेल ही आपको लेना है। इसके बाद कॉटन से आपको इस तरह से हल्का सा रब कर लेना है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर जितने भी स्कर्च वगैरह होंगे, क्योंकि हम कभी चश्मे को कहाँ रख देते हैं, कभी कहाँ रख देते हैं, तो इसमें स्कर्च वगैरह आ जाते हैं, तो जो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और जो धुंधलापन भी आ जाता है गंदे होने से, तो वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो 2 मिनट आप इस तरह से जो कॉटन है इससे अच्छी तरह से इस तरह रब कर ले। उसके बाद जो चश्मे के अंदर डिब्बों में आता है, जो छोटा सा कपड़ा आता है डिब्बों के अंदर, इस तरह से उसके बाद से क्लीन कर लेंगे। तो चश्मा जो है, जितने भी इसमें स्कर्च हैं जो, या फिर इसमें धुंधलापन है, चश्मा धुंधला हो गया है, इसे क्लीन करने के लिए आप ये टिप्स अपना सकते हैं। तो महीने में एक बार आपको इस तरह से चश्मे को क्लीन ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अच्छी तरह से चश्मे को क्लीन कर लिया है। कितना ज़्यादा चश्मा है चमक गया है और दिखने में भी है साफ़ दिखाई देगा। तो इस प्रोसेस को महीने में एक बार करने से आपका चश्मा हमेशा क्लीन रहेगा। इसमें स्कर्च वगैरह भी नहीं आएंगे। चश्मे को हमेशा डिब्बे में ही रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप है, किस तरह के जो छोटे छोटे पार्सल होते हैं, इसके डिब्बे होते हैं, जो हम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट वगैरह से जब इस तरह से पार्सल मंगवाते हैं, तो इस तरह से डिब्बे क्या होते हैं, हम फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक मैं बहुत ही बढ़िया एक यूज़ बताऊंगी किचन के लिए। तो ऊपर का हिस्सा जो ओपन था, मैंने टेप चिपका के बंद कर दिया है। इसके बाद इसके बीच सेंटर में आपको थोड़ा सा होल कर लेना है। बीच सेंटर में आप निशान लगाकर भी होल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने नाइफ़ से हल्का सा होल कर लिया है और दोनों साइड ये पैक कर दिया है। हमारे किचन में इस तरह की थैलियाँ हैं, काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है। सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, दालें वगैरह या फिर कुछ और सामान जब हम लेकर आते हैं किचन का, तो काफ़ी सारी इस तरह से थैलियाँ हैं हमारे किचन में इकट्ठी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, ये थैलियाँ हैं हमारे बहुत काम आती है। तो इस तरह से कोई डिब्बा हो आपका, तो ये बनाकर आप, तो थैलिए को आप इस तरह से फ़ोल्ड करके इसमें रख सकते हैं। तो किचन जो है आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं रहे लगेगा, क्योंकि जो थैलियाँ हैं हमारे किचन में इस तरह से साइड में कहीं भी हम रख देते हैं तो किचन थोड़ा मैसी मैसी से लगता है। इसलिए आप इसको एक इस तरह से डिब्बा में, जो हम इस तरह से फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कोई चीज़ मंगवाते हैं, डिब्बा इस तरह से वैसे भी आता ही है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये 4-5 थैलियाँ थी, लेकिन इसमें कम से कम 10 से 12 थैलियाँ आराम से आ सकती है। जब भी आपको कोई थैली चाहिए होगी तो इसमें से आप निकाल सकते हैं। और जब आपके घर पे किचन में काफ़ी सारी थैलियाँ आ जाए तो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यूज़ में लेनी हो तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साइड में अगर किचन में पड़ा रहेगा तो आपका किचन है गंदा भी नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी थैली इकट्ठे होने के बाद किचन गंदा लगने लग जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप है, इस तरह के जो स्विच होते हैं, कभी कभी क्या होता है, रूम के नीचे भी होते हैं। तो जब रूम के नीचे वाले इस तरह से स्विच बोर्ड हों, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है, इसमें जो उंगलियां वगैरह डाल देते हैं। तो छोटे बच्चों को इस मेन स्विच जो है, अगर उंगलियां वगैरह बच्चे डाल देते हैं, हम अगर बाई चांस ध्यान नहीं देते हैं, तो करंट वगैरह आने का डर रहता है छोटे बच्चों को। तो इस तरह से आपको लगा देनी है बिंदियाँ। तो मेरे पास ये छोटी बिंदियाँ हैं, लेकिन मार्केट से बड़ी बिंदियाँ भी जो गोल मिलती हैं। इस तरह से आप जो स्विच होता है, इस तरह से स्विच बोर्ड के अंदर जो इसके छेद बने होते हैं, इसके आप अंदर इस तरह से बाहर की साइड है इस तरह से लगा देंगे। तो छोटे बच्चे जो हैं, वो हाथ वगैरह, अगर छोटी छोटी उनकी उंगलियां होती है, उंगलियां जो इसके अंदर डाल देते हैं, काफ़ी हमें डर लगा रहता है। हम तो वैसे भी छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से क्या होता है, हाथ वगैरह जाने से करंट वगैरह आने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत ही काम का टिप है। इस तरह से आप बिंदियाँ लगाकर छोटा सा टिप्स अपना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप है, हमारे घर में जो हम साड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, इस तरह से जो शादी वगैरह में हैवी हैवी सी, तो सेफ्टी पिन हमें इन साड़ियों को लगाने के लिए ज़रूर ही चाहिए होता है, क्योंकि हम सेफ्टी पिन से साड़ियों का पल्ला वगैरह सही करते हैं और जो हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं उसमें सेफ्टी पिन लगाते हैं। लेकिन जो ये हैवी साड़ी होती है, इनमें वर्क होता है, तो सेफ्टी पिन लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इस तरह से जब
कभी कभी सेफ्टी पिन में जंग भी आ जाता है या फिर न्यू सेफ्टी पिन भी होता है, उनमें भी क्या होता है बहुत दिक्कत होती है इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने की। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। आपको क्या करना है, जब भी सेफ्टी पिन आपका जंग लग जाए या फिर इस तरह से जब न्यू लेकर आते हैं तो तब भी नहीं होता है साड़ी वगैरह में या फिर सूट वगैरह में, तो आपको इस तरह से एक कोट लगा लेना है साबुन का। तो 2 मिनट आप इस तरह से सेफ्टी पिन को इसमें ही रहने दें। तो एक कोट लगाने से साबुन का ये होगा कि ये एकदम से जो जितनी भी हैवी वर्क वाली साड़ियाँ होंगी उसमें आराम से जो ये सेफ्टी पिन है चला जाएगा, और आपको जो साड़ी का जो पल्ला या फिर प्लेट्स वगैरह ठीक करनी हो उसमें सेफ्टी पिन लगाना हो, तो ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी आसान तरीके से ये आराम से आपका ये वर्क वाली साड़ियों में या फिर सूट वगैरह में सेफ्टी पिन आराम से चला जाएगा। सिर्फ आपको एक कोट ही लगाना है साबुन का, जिससे क्या होता है सेफ्टी पिन एकदम से चिकना हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट टिप है कि इस तरह के जो कॉलर होते हैं शर्टों के काफ़ी गंदे हो जाते हैं, जब हम इन्हें धोते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो ये बिल्कुल क्लीन ही नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। जब गंदे कॉलर हो जाएं तो आपको ले लेना है एक बाउल में थोड़ा सा पानी, और इन गंदे कॉलर को सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्का सा कोलगेट जो होती है कोलगेट हम इन कॉलर में हल्का सा लगा देना है। ज़्यादा कोलगेट हमें नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की सी मैंने कोलगेट लगा दी है। इसके बाद हमें ले लेनी है जो सोडा होता है वो, तो मीठा सोडा होता है, काफ़ी अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। तो मीठा सोडा है थोड़ा सा ही, हमें सिर्फ कॉलर के जहाँ हमने कोलगेट लगाई है उस साइड ही हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लगा देना है। तो अब जो बाउल में हमने पानी डाला है उससे हमें कोई पुराना ब्रश लेकर और इस तरह से जब कॉलर आप क्लीन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कॉलर जो हैं जितने भी शर्ट के गंदे कॉलर हैं सिर्फ चुटकियों में ही क्लीन हो जाएंगे। और जब ये कॉलर आपके इस तरह से क्लीन हो जाएंगे तब आप इन शर्टों को डाल सकते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम शर्टों को डालते हैं तो कॉलर वगैरह है बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं। तो कभी कभी जब हाथ से भी हम कपड़े धोते हैं तब भी इन शर्टों के कॉलर वगैरह होते हैं या फिर हाथ वगैरह के जो कॉलर होते हैं बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं। तो एक बार आप फटाफट से इस तरह से इन कॉलर जो होते हैं शर्टों के क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कॉलर साफ़ करने के बाद हाथ के भी और इस तरह से इसके भी कॉलर साफ़ करने के बाद आप वॉशिंग मशीन में भी अगर शर्टों को डाल देंगे तो आपकी शर्टें हैं एकदम से क्लीन और एकदम से साफ़ हो जाएगी। और अगर हाथ से भी कपड़े धोते हैं तब भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शर्ट पर मैंने इस तरह से कोलगेट और मीठा सोडा अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसको एकदम से साफ़ करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड ये शर्ट को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और सुखा लिया है। तो कॉलर देख सकते हैं एकदम से क्लीन हो गया है, कितना गंदा कॉलर था सिर्फ चुटकियों में ही क्लीन हो गया है। आई होप आपको मेरा ये टिप काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।